देखिए अब हम एडवांस लेवल पर स्टार्ट करते हैं हमारा सिमिली वाला कॉन्सेप्ट। सो देखिए सिमिली वाले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में पहले हमने यहां पर डेफिनेशन डिस्कस करनी है। सो देखिए इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है आपकी कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, जो सीधे दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करता है। अब इसमें कुछ वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं आपके लाइक, एज, देन, सो, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। ओके इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग सिमिली। एग्जाम्पल देखो, अ वुमन इज लाइक अ टी बैग, एक महिला एक टी बैग के जैसी है। टी बैग के जैसी कैसे? अब देखो एक महिला और टी बैग में कोई कंपैरिजन हो सकता है? यू नो ना टी बैग जो हम लोग कप में डुबो के जो है चाय पीते हैं, तो वो टी बैग, अब उसमें कोई कंपैरिजन हो सकता है? अब बोलेंगे नहीं है कंपैरिजन, लेकिन ऑथर ने, पोइट ने जो कंपैरिजन किया वो किस बेसिस पर किया है? जिस तरीके से जो टी बैग होता है वो पानी में जाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है बना देता है चाय को, उसी तरीके से महिला जो है वो एक टी बैग की तरह होती है। बाहर तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जैसे बाहर अगर टी बैग को देखें तो लूज होता है, लेकिन वो अंदर जैसे ही चाय में जाता है तो वो अपनी जो है वो मिठास, अपना जो फ्लेवर है वो छोड़ता है। तो उसी तरीके से महिला जब परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियों में आती है तब जाके उनके वास्तविक गुणों का पता चलता है, ऐसा ही कहना चाहता है। तो यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग शी इज, आपको कभी नहीं पता चलेगा वो कितनी स्ट्रांग है जब तक कि वो गर्म पानी में ना जाए, ये एलेनोर रूजवेल्ट ने बोला था। ओके नेक्स्ट देखिए की पॉइंट्स क्या है। इट इज नॉट अ लिटरल कंपैरिजन, ये लिटरल कंपैरिजन नहीं है। लिटरल कंपैरिजन मतलब जिसमें वास्तविक कंपैरिजन किया जाए। हैंस इट्स अ फिगरेटिव लैंग्वेज, इसीलिए यहां पर लैंग्वेज कौन सी है? फिगरेटिव। मैंने आपको बताया दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक होती है लिटरल लैंग्वेज और एक होती है फिगरेटिव लैंग्वेज। लिटरल लैंग्वेज जो शाब्दिक अर्थ प्रदान करे, और फिगरेटिव लैंग्वेज जो क्या प्रदान करे? जो आपको किसी फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ प्रदान करे। देखिए कॉमन कनेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं? लाइक, एज, सो, देन, रिजेंबल, कंपेयर, ये सारे वर्ड्स यहां पर यूज होते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स आपको कहीं पर दिखाई दे रहे हैं मतलब वहां पर सिमिली होने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट देखिए मैनी सिमिलीज आर यूज इन डेली लाइफ, बहुत सारी सिमिलीज जो हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। आई स्लैप लाइक अ लॉग, लॉग मतलब क्या होता है? एक पेड़ का कटा हुआ तना, तो मैं एक पेड़ के कटे हुए तने की तरह सोया करता हूं, मतलब कोई मुझे मूव नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है ऐसा। तो आई स्लैप लाइक अ लॉग, तो आई ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन किसी तने से किया हुआ है। देखिए ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो एक लायन के बराबर ब्रेव है, मतलब वो उसका कंपैरिजन लायन से किया है। ओके और एज एज जैसे वर्ड्स हमने यूज किए हैं, तो दैट इज सिमिली। नेक्स्ट देखिए बात करें प्रोनाउंसिएशन और ओरिजिन की, तो समझिए इसको। प्रोनाउंसिएशन होता है इसका सिमिली, सिमिली क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसका? सिमिली। ओके साइमिली और कुछ नहीं बोलेंगे, इसको सिमिली बोलेंगे। ओरिजिन क्या इसका? इसका लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था सिमिलिस, जिसका मतलब होता है लाइक और रिजेंबलिंग, मतलब की तरह दिखाई देने वाला। रिजेंबलिंग मतलब के जैसा प्रतीत होना, ऐसा। यहां से इसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट देखिए सिमिली इन बॉलीवुड। अब बॉलीवुड में आपने गाना सुना हो, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। ओके सो चांद सी महबूबा मतलब महबूबा जो उसकी लवर है, बिलविड है, उसको वो कंपेयर कर रहा है किससे? चांद से। ओके इस मूवी का भी नाम लिखा हुआ है, हिमालय की गोद में एक मूवी है जहां पर ही गाना है, तो चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, ऐसा करके। तो चांद सी महबूबा हो मेरी डायरेक्ट सिमिली यूज की गई है। और यहाँ पर कौन सा वर्ड है? हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में यहाँ पर सी वर्ड आया है, ठीक है, चांद सी, तो ये आपका सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर द बिलविड इज कंपेयर टू द मून, जो बिलविड है, जो प्रेमिका है, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? चांद से किया गया है, मून से किया गया है। ओके देखिए सिंबल ऑफ ब्यूटी। अब मून क्या है? मून सुंदरता का प्रतीक है, सिंबल है ब्यूटी का, प्योरिटी का, शुद्धता का, और कामनेस का, बिल्कुल शांति का प्रतीक है। कौन? मून। ओके इसलिए उसने अपनी महबूबा को, अपनी लवर को जो है कंपेयर किया किससे? चांद से। तो दिस इज द सिमिली। नेक्स्ट देखिए कुछ और एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये है कुछ एग्जाम्पल्स, समझिए इन एग्जाम्पल्स को। He looks as cheerful as rose, वो कितना जो है cheerful दिखाई देता है। cheerful मतलब प्रसन्न, अच्छा, अट्रैक्टिव दिखाई देता है, इतना अट्रैक्टिव जितना कि एक रोज होता है। तो ही का कंपैरिजन रोज से किया गया है। वर्ड कौन सा है? वर्ड है एज, इनसे कंपैरिजन हुआ है, तो सिमिली है यहाँ पर। देखिए दैट स्टोरी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, वो जो स्टोरी है वो उतनी ही पुरानी है जितने की ये पहाड़। तो उस स्टोरी को हिल से कंपेयर किया गया है, स्टोरी को पहाड़ों से कंपेयर किया गया है, दोनों अनलाइक चीजें हैं, अलग अलग हैं। कर्सेस आर लाइक चिकन्स, कर्सेस जो शाप होते हैं, किसी को शाप दे दिया जाए तो शाप जो है वो किसकी तरह है? वो चिकन्स की तरह है। चिकन मतलब मुर्गियों की तरह है। अब ये कोई कंपैरिजन बनता है क्या? बट है कंपैरिजन। कैसे है? दे कम होम टू रोस्ट, दोनों के दोनों जो है वो बांग देने के लिए घर पर आते हैं, ठीक है, चिल्लाने के लिए, उथल पुथल मचा देने के लिए आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये रोड लाइक अ लायन, लाइक वर्ड यूज हुआ है, किसकी तरह चिल्लाता है, वो दहाड़ता है, वो लाइन की तरह दहाड़ता है। तो ही रोड लाइक अ लायन, यहां पर वो दहाड़ता है कैसे, लाइन की तरह। तो ही का कंपैरिजन लाइन से किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉक्ड अबाउट एज प्राउड एज अ पिकॉक, वो एक पिकॉक की तरह गर्व में चलता है, जैसे पिकॉक चलता है ना अपनी गर्दन उठाकर, वैसे के वैसे वो चलता है। ओके, तो ही का कंपैरिजन पिकॉक से किया गया है। वर्ड कौन सा है, एज एज। नेक्स्ट, दाई स्माइल, दाई का मतलब होता है, ये प्रोटो इंग्लिश का वर्ड है, आर्किक इंग्लिश का, इसका मतलब होता है योर। योर स्माइल इज एज द डाउन ऑफ अ वेर्नल डे, तुम्हारी जो स्माइल है एक अच्छे से दिन की तरह है। ओके, तो तुम्हारी स्माइल दिन बना देती है, ऐसा बोल रहा है। तो स्माइल को किसी दिन से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट, इट स्टर्ड द हार्ट एज अ ट्रम्पेट, इसने जो है ट्रम्पेट की तरह मेरे हृदय को जो है झकझोर दिया है, ऐसा। सो इट का कंपैरिजन ट्रम्पेट से हुआ है। ओके, सो लाइक, एज, रिजेंबल, सो, इन तरह के अगर वर्ड्स यूज किए जाएं और कंपैरिजन हो दो अनलाइक चीजों में, तो वहां पर सिमिली होता है। ओके, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल। ठीक है, ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहां पर, ओनली स्वीट एंड वर्चुअस सोल, एक सद्गुणी और जो बिल्कुल मधुर आत्मा होती है, जो दिव्य आत्मा होती है, लाइक सीजन टिम्बर, कैसी आत्मा, बिल्कुल सीजन टिम्बर की तरह। टिम्बर मतलब एक लकड़ी, तो लकड़ी से कंपेयर किया गया है किसी की आत्मा को। नेक्स्ट, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, दाउ आर्ट अनसीन, तुम भी अनसीन हो। अब देखो ये जो वर्ड था, ये था आपका, ये जो स्टेटमेंट है वर्च्यू जॉर्ज हर्बर्ट से ली गई है, एक वर्क है। एक है टू स्काईलार्क, जो पीवी शैली ने लिखा है, स्काईलार्क करके एक पोइट्री, वहां से स्टेटमेंट को लिया हुआ है। सो लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, जिस तरीके से स्वर्ग का तारा जो है वो दिन की रोशनी में भी दिखाई देता है। दाउ आर्ट अनसीन, अनसीन है मतलब यहां पर जो तारा है वो नहीं दिखाई देता है। तो ये बोलता है कि स्वर्ग का तारा जिस तरीके से दिन की रोशनी में गायब हो जाता है, उसी तरीके से तुम भी अनसीन हो, तुम्हें भी नहीं देखा जा सकता है। बट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, लेकिन मैं तुम्हें जो है गाते हुए सुन सकता हूं और प्रसन्न हो सकता हूं। So ये स्काईलार्क से लिया हुआ है। तो लाइक वर्ड है जो कंपैरिजन कर रहा है किसी कोयल का, यहां पर कोयल है और स्काईलार्क बर्ड है, स्काईलार्क बर्ड का कंपैरिजन हो रहा है किसी तारे से। ओके, दोनों लाइक चीजें हैं। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड as the gentle rain from heaven। ठीक है, the quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven। अब देखो मर्सी जो होती है, जो दया होती है, वो जैसे स्वर्ग से बारिश गिरती है वैसे ही लोगों के ऊपर गिरती है। तो मर्सी को कंपेयर किया गया यहाँ पर जेंटल रेन से। नेक्स्ट, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोइट्री है जहां से वर्ड लिया हुआ है, स्टेटमेंट लिया हुआ है। आई वॉन्डर्ड, मैं इधर उधर जो है भटका हूं, वॉन्डर मतलब होता है भटकना, बहराना ना, हम लोग जो कहते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह इधर उधर भटका हूं। ठीक है, सो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है क्लाउड से। नेक्स्ट, लुक लाइक अ फ्लावर बट बी सर्पेंट अंडर इट, कोई चीज है जो फ्लावर की तरह दिखाई देती है लेकिन वो सर्पेंट की तरह है उसमें। ठीक है, ऐसा। लिव लाइक अ हर्मिट बट वर्क लाइक अ हॉर्स। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, किसी पर्सन को किसी हर्मिट की तरह रहना चाहिए, सन्यासी की तरह रहना चाहिए, मतलब पर्सन का कंपैरिजन सन्यासी से, लेकिन उसे कैसे काम करना चाहिए, हॉर्स, घोड़े की तरह। ओके, सो दीज आर दी एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये होती है हमारी सिमिली कंप्लीट। इसके बाद हमें जो स्टडी करना है वो है हमारा मेटाफर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें स्टडी करना है। देखो सिमिली में क्या किया हम लोगों ने, सिमिली में हम लोगों ने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन किस किस चीज का किया, दो अनलाइक चीजों का, दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन किया। ठीक है, यहां पर भी दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन होगा, बट द डिफरेंस ये है कि सिमिली में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक, एज, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आप सीधा कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक, एज जैसे वर्ड्स को यूज किए। तो इसको रूपक कहते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है इसकी, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है in which a word or phrase is applied to an object or action which is not literally applicable। किसी word और phrase को दूसरे के ऊपर थोप दिया जाता है, मतलब किसी क्वालिटी को दूसरी phrase, दूसरे words पर थोप दिया जाता है जो कि acceptable नहीं होते हैं, अजीब लगते हैं। It implies a comparison, इससे एक comparison create होता है between two unlike things, दो अलग अलग चीजों के बीच में comparison जो है वो create होता है without using like or as। यहां पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंपैरिजन होता है जहां लाइक और एज, मतलब लाइक और एज क्या कोई भी वर्ड यूज नहीं होगा कंपैरिजन के लिए। इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन, ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, नॉट अ स्टेटेड वन।
स्टेटेड कंपैरिजन नहीं है, मतलब सिमिली जो है स्टेटेड कंपैरिजन करता है। स्टेटमेंट में वो किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना करता है, यहाँ पर सीधा जो है चीजों को थोप दिया जाता है। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल से पता चलेगा। तो सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग बात करें तो सिमिली जो है एक्सप्लिसिट है, जबकि मेटाफर इम्प्लिसिट। अब क्या मतलब है इसका, ये समझिए। अगर मैं बात करता हूं इम्प्लिसिट का, तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज जो पहले से अंदर है, आंतरिक है, जिसे समझने के लिए थोड़ी गहराई में जाना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि शी इज अ लायन, वो एक लायन है। अब लायन कैसे है? क्या वो अपने शरीर की वजह से लायन है, मतलब वो बहुत जो है मोटी ताजी है इसलिए लायन है? क्या वो बहुत खूंखार है, बहुत चालाक है, किस वजह से लायन है? तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं ब्रेवरी के सेंस में कह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि वो लोमड़ी है तो उसका मतलब शायद वो हो सकता है चालाकी वाला सेंस दे रहा हो। तो ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा, मुझे गहराई में डीप में जाके देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर सिमिली की बात करें तो एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब पहले ही बता दिया जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में कंपैरिजन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, तो वो जो है मून की तरह सुंदर है। मतलब मैंने उसका कंपैरिजन किया मून से, लेकिन किस बेसिस पर, किस आधार पर? तो सुंदरता के आधार पर। ओके, तो यहां पर क्लियरली आपको पता चलेगा, यहां पर आपको रेफरेंस की जरूरत होती है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल बाहरी तरीके से आपको पता चलेगा, इम्प्लिसिट मतलब आंतरिक तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, कनेक्टर्स यूज होते हैं इसमें सिमिली में, लाइक, एज, सो, देन, ऐसे कनेक्टर्स यूज करते हैं। लेकिन क्या मेटाफर में कनेक्टर होते हैं? नहीं होते हैं, कोई कनेक्टर हम लोग यूज नहीं करते हैं यहां पर जनरली। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बात करें इसको मैं कर लेता हूं सो दैट ये क्लियर दिखाई दे। नहीं सीखे तो अगर बात करें एग्जाम्पल की, सो द वर्ल्ड इज लाइक योर ऑयस्टर। तुम्हारा जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है ये एक ऑयस्टर की तरह है। ऑयस्टर एक सीप होता है ना जिसमें मोती होते हैं, मोती बनते हैं, वैसा कुछ है ना। तो ये जो दुनिया है ये एक ऑयस्टर की तरह है, ये सब बोला गया है। तो दुनिया का कंपैरिजन ऑयस्टर से हुआ है, लाइक जैसे वर्ड्स की वजह से। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, दुनिया ही ऑयस्टर है। ओके, ऐसा। तो यहां पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, इमेजिनेशन, टू सेपरेट थिंग्स कंपेयर्ड साइड बाय साइड। दो सेपरेट, दो अलग अलग जो चीजें होती हैं उन्हें कंपेयर किया जाता है साइड बाय साइड। ठीक है, यहां पर वन थिंग बिकम्स अनदर, एक चीज दूसरी चीज बन जाती है। जैसे यहां पर वर्ल्ड को ऑयस्टर बना दिया। ठीक है, जैसे आपने एक जो हिस्टोरी पढ़ी होगी द रैट ट्रैप, शायद क्लास 12th में है द रैट ट्रैप, तो उसमें बोलते हैं द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। जैसे विलियम शेक्सपियर कहते हैं एज यू लाइक इट के अपने एक पोइट्री में 7 स्टेजेस ऑफ मैन, उसमें वो कहते हैं द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो दुनिया है वो एक स्टेज है। तो वहां पर मेटाफर होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने के लिए ब्लैंक बोर्ड पर चलते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, समझिए इसको, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। तो द वर्ल्ड का कंपैरिजन किया मैंने किससे? स्टेज से। किससे कंपैरिजन किया? स्टेज से। दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। किससे कंपैरिजन हुआ? लाइक जैसे वर्ड से। तो ये कौन सा फिगर स्पीच है? तो आप सिंपली बता देंगे सर यहां तो सिमिली का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ भैया? यहां पर सिमिली का यूज हुआ है। लेकिन मैं अगर बोलूं जैसा कि हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा, द वर्ल्ड्स अ स्टेज, दुनिया क्या है? दुनिया एक रंगमंच है, पूरी दुनिया को रंगमंच बना दिया। तो यहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पर दुनिया को ही रंगमंच बना दिया है। ओके, सो यहां पर लाइक एज जैसे वर्ड्स नहीं है। दो चीजें तो हैं, स्टेज भी है, वर्ल्ड भी है, लेकिन सीधा एक दूसरे पर थोप दिया गया है। तो इस तरीके का कंपैरिजन कहलाता है आपका मेटाफर। क्या बोलेंगे बाबू इसको? बोलेंगे हम मेटाफर। बड़ी गॉट इट? तो ये डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। आगे देखिए और कुछ चीजें जैसे कि एग्जाम्पल्स, टाइम इज अ थीफ। अगर हम लोग बोले टाइम इज लाइक अ थीफ, तो वहां पर लाइक वर्ड आया मतलब सिमिली, लाइक नहीं आया तो मेटाफर। ओके, सो टाइम स्टील्स मोमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ्स। टाइम जो है वो चुरा लेता है। क्या चुरा लेता है? हमारे जीवन के कुछ पल चुरा लेता है। ओके, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? टाइम इज अ थीफ। ये एग्जाम्पल है किसके? मेटाफर के। मेटाफर के और एग्जाम्पल देखो, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मैंने अभी बताया, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पीपल प्ले डिफरेंट रोल्स इन लाइफ। पीपल जो है, लोग जो हैं, वो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए दुनिया को रंगमंच बोला गया है। तो यहां पर भी मेटाफर है, लाइक एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, अ वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। उसकी जो आवाज है मेरे लिए जो है वो म्यूजिक का काम करती है। ओके, होता है ना,
कि लोग फोन पे लगे हुए हैं ना, 4 घंटे 5 घंटे लोग लगे हुए हैं, ओके, तो उसकी आवाज उनको म्यूजिक जैसी लगती है इसलिए लगे हुए हैं। नहीं देखिए, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका जो हृदय है पत्थर जैसा है, मतलब ही इज वेरी क्रूअल और अनइमोशनल, वो क्रूअल है, बहुत क्रूर है, इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। बुक्स आर मिरर्स ऑफ द माइंड, किताबें जो है माइंड का मिरर है, जैसी किताबें पढ़ेंगे वैसा माइंड हो जाएगा। तो दे रिफ्लेक्ट वंस थॉट्स एंड आइडियाज, वो किसी के थॉट्स और आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई किताब लिखी है तो उस किताब से आपके विचारों का पता चलेगा, तो आपके माइंड का रिफ्लेक्शन भी करते हैं, ओके, इसलिए यहां पर ये चीजें कही गई हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्पस और फंक्शन क्या होता है मेटाफर का। मेटाफर क्या करता है, टू क्रिएट विविड इमेजरी, ये एक इमेजरी प्रोड्यूस करता है ना। अब इमेजरी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे कि रिमोट के बारे में सोचें, तो हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा कुछ इमेज आए, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं ना, मैं लिख दूं इसको एक रिमोट, तो आप उसको पढ़ेंगे और आपके दिमाग में रिमोट का इमेज आएगा, ओके। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग इमेजरी, कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और उससे आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है, एक छवि बन रही है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी, ओके। उसको क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं। तो एक विविड इमेजरी क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। इसलिए हम लोग मेटाफर का यूज करते हैं ताकि एक इमेजरी क्रिएट हो जाए। जैसे मैं बोलूं वो तो चांद है, मतलब मैं उसको चांद से कंपेयर कर रहा हूं, दिमाग में मेरे जो है एक ब्यूटीफुल लेडी की जो है छवि आ रही है, ओके, दैट इज इमेजरी। नेक्स्ट होता है टू मेक लैंग्वेज एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल, ये क्या करता है, लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव बनाता है, एक्सप्रेसिव मतलब बयां करने लायक बताता है, बनाता है, इमोशनल बना देता है, इमोशन से कनेक्ट हो जाती है वो बात। टू कंडेंस मीनिंग इन अ पावरफुल वे, ये क्या करता है, ये मीनिंग को जो है एक पावरफुल तरीके से बताता है, किसी भी अर्थ को बहुत पावरफुल तरीके से जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मेटाफर। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ मेटाफर। अब मेटाफर के हम लोग प्रकार देखेंगे, बडीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेटाफर, फर्स्ट होता है सिंपल मेटाफर। सिंपल मेटाफर क्या होता है, सिंपल मेटाफर 1-to-1 कंपैरिजन, जिसमें एक चीज का कंपैरिजन दूसरे से किया जाए। जैसे लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ का कंपैरिजन कहां हुआ है, जर्नी से हुआ है, लाइफ का कंपैरिजन जर्नी से, लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है, सिंपल कंपैरिजन। नेक्स्ट एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, जो सिर्फ एक स्टेटमेंट पर ना रहे, वो जो कि ज्यादा स्टेटमेंट्स तक चले, ठीक है। तो वो मेटाफर जो एक लाइन में यूज कर लिया, फिर दूसरी में यूज कर लिया, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, इस तरीके से आगे बढ़ता जाए, दैट इज एक्सटेंडेड मेटाफर। तो देखिए, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, तो यहाँ पर वर्ल्ड को स्टेज से कंपैरिजन किया है बिना लाइक और एस से, मतलब मेटाफर है। इस मेटाफर को आगे भी कंटिन्यू किया गया है, देखो, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सारे जो मैन एंड वुमेन है वो सारे क्या है, वो प्लेयर्स हैं, सो एक पोम है ये, है ना, पोम काइंड ऑफ थिंग, ये एज यू लाइक इट में है। सो इसका नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन, एक इंसान की 7 स्टेजेस, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। तो वो कहते हैं कि पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच है, और हम सभी इसके किरदार, तो दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इसके किरदार हैं, ऐसा कौन कहते हैं, हमारे विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, लोग जो हैं उनके अपने एग्जिट्स हैं और अपने एंट्रेंसेस हैं, मतलब लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। तो एक्सटेंडेड मेटाफर जो कई लाइंस तक जो है चला जाए। सिंपल मेटाफर जो सिर्फ एक लाइन में एक चीज को दूसरी से कंपेयर करे, 1-to-1 कंपैरिजन। देखिए, इंप्लाइड मेटाफर। इंप्लाइड मेटाफर क्या होता है, इंप्लाइड मेटाफर वो जिसमें, एक सेकेंड इसको जूम इन कर दूं मैं प्रॉपरली। तो देखिए, कंपैरिजन सजेस्टेड नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, कंपैरिजन जो है सजेस्ट किया जाए कि भैया मैंने बोल दिया है आप अपने अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर लो, ऐसा कंपैरिजन जिसको क्लियरली ना बताया जाए। जैसे शी सेल्ड थ्रू हर एग्जाम्स, शी सेल्ड थ्रू हर एग्जाम्स, उसने अपने एग्जाम्स तक जो है वो क्या किया, उसने क्या किया कि वो तैरती हुई चली गई, ठीक है। तो क्या वो शिप है क्या, शी सेल्ड थ्रू हर एग्जाम्स, क्या वो शिप है, वो शिप नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिप है, इसका मतलब ये है कि उसने जिस तरीके से शिप बहुत ज्यादा कठिन रास्तों से गुजरती है, उसने भी अपने एग्जाम्स को बहुत कठिनता से गुजारा, अपने एग्जाम्स में जो है बहुत कठिनता से उसने वर्क किया। तो ये बताती है, इसको बोलते हैं इंप्लाइड मेटाफर, ओके, जो सजेस्ट करता है, सीधा नहीं बताता है। एक होता है मिक्स्ड मेटाफर। क्या है मिक्स्ड मेटाफर, देखो, 2 डिफरेंट मेटाफर्स कंबाइंड इनकरेक्टली, ठीक है, 2 मेटाफर्स जो कि इनकरेक्ट तरीके से कंबाइन किए गए हैं। देखो, जैसे वी विल हैव टू आयरन आउट द रिमेनिंग बॉटलनेक्स, वी हैव टू आयरन आउट द रिमेनिंग बॉटलनेक्स। अब देखो क्या बोला गया है, हमें आयरन आउट करना पड़ेगा। अब आयरन का मतलब तो एक तो होता है प्रेस करना, ओके, और एक आयरन का मतलब होता है किसी को सजा देना, हथकड़ियां पहना देना, ओके। सो बॉटलनेक्स
हमें आयरन आउट करना पड़ेगा, मतलब या तो प्रेस करने की बात हो रही है या फिर किसी को लोहे से काटने और ये सब की वायलेंस की बात हो रही है। तो मिक्स मेटाफर दो चीजों को शो करें। नेक्स्ट देखिए डेड मेटाफर, so कॉमन दैट इट्स नॉट लॉन्गर फेल्ट एज मेटाफर, इतना कॉमन मेटाफर जो कि अब मेटाफर जैसे लगता ही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डेड मेटाफर। देखो लेग ऑफ चेयर, हमने पैर जो चेयर होता है, चेयर का जो स्टैंड का वो एक लेग होता है, उसको हमने ह्यूमन के लेग से कंपेयर कर दिया है। तो ये कंपैरिजन तो है लेकिन हमें लगता ही नहीं कि कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, लगता ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डेड मेटाफर। फुट ऑफ अ माउंटेन, ठीक है, माउंटेन का फुट, फुट मतलब हो जाएगा आपका जहां पर माउंटेन, हिल फुट जिसे कहते हैं, आंचल जिसको कहते हैं, पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा, अब उसको फुट बोला गया है। क्या माउंटेन के पैर होते हैं? नहीं होते हैं, बट फिर भी हम लोग फुट ऑफ अ माउंटेन बोलते हैं। तो इतना कॉमन हो चुका है जिसको हम लोग मेटाफर मानते ही नहीं कि मेटाफर है भी या नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो इधर, तो बोलते हैं आप डेड मेटाफर। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज अ रेस, लाइफ एक रेस है, लाइफ को रेस से कंपेयर कर दिया है, बिना लाइक और रेस से, मतलब मेटाफर है। एंड वी नेवर रियलाइज दैट वी आर रनिंग टुवर्ड्स नथिंग, और हमें कभी नहीं पता चलता है कि हम नथिंग की तरफ दौड़ रहे हैं, हम जहां दौड़ रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं चलता, ऐसा कहता है ये स्टेटमेंट। देखिए, इज द लाइट ऑफ माई लाइफ, वो मेरे जीवन की रोशनी है, ठीक है, तो उसको रोशनी से कंपेयर किया गया है, मेटाफर। नेक्स्ट, फॉर दिस होल ईयर, इस पूरे साल में, दिस रूम हैज बिकम माई प्रिजन, ये जो कमरा है मेरी जेल बन चुका है, मतलब कमरा और जेल दोनों को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लव इज अ फाइन वाइन, लव प्रेम जो होता है वो एक अच्छी वाइन की तरह है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा टेस्ट देगा, ये कहता है। लव और वाइन को कंपेयर किया गया है। माय हार्ट्स अ स्टीरियो, आपने गाना सुना है शायद जिम क्लास हीरोज का गाना है ना, सिंगर्स एक बैंड है, तो ही सेज माय हार्ट्स अ स्टीरियो एंड इट बीट्स फॉर यू, मेरा हृदय जो है एक स्टीरियो की तरह है, स्टीरियो मतलब होता है गाना बजाने का एम्पलीफायर, उसकी तरह है, और ये तुम्हारे लिए जो है धड़कता है, तो ऐसा कहता है। सो हार्ट को स्टीरियो से, एम्पलीफायर से कंपेयर किया गया है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ओके, सो नाउ क्विज, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं, इसके बाद हम हमारी क्लास को वाइंड करेंगे और सिमिली और मेटाफर में आप मास्टर हो चुके होंगे। देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग लाइन, फॉलोइंग लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। देखिए, ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल, वो बैटल में लड़ा, किस तरीके से लड़ा? एक लायन की तरह, एक शेर की तरह लड़ा। कौन लड़ा? वो लड़ा। तो ही फॉट लाइक, लाइक अगर लिखा हुआ है तो मेटाफर यहां पर क्या है? क्या यहां पर मेटाफर है? तो आप क्या बोलेंगे? मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। तो देखिए, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का डिस्कशन किया अभी हम लोगों ने। मेटाफर एक तरह का कंपैरिजन है, एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम जो है किसी लाइक और एज जैसे कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं, सीधा एक को दूसरे से कंपेयर कर देते हैं। तो क्या ये मेटाफर है? नहीं, यहाँ पे तो लाइक और एज हुआ है यूज, तो ये सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार, जहां पर हम किसी चीज को मानव की तरह शो करें। हाइपरबोली क्या होता है? हाइपरबोली का मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी को बताना, एग्जैजरेशन, ठीक है। इस देखिए, हाइपरबोली को आप बोलते हैं अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है। द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स, शेक्सपियर ने बोला है। सो दुनिया रंगमंच है, ये हो जाएगा मेटाफर, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस कंटेन अ सिमिली, बताइए कौन सी लाइन जो है वो सिमिली कंटेन करती है, किस लाइन में सिमिली दिखाई देती है? तो ही वाज अ लाइन इन द फाइट, यहाँ पर सिमिली है? नहीं है, यहाँ मेटाफर है। ही को लाइन से सीधा कंपेयर किया गया है। देखिए, ही फॉट लाइक अ लाइन, एग्जैक्टली, ही और लाइन को लाइक से कंपेयर किया तो सिमिली है। सेकंड वाले में बी में सिमिली है। हिज करेज वाज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, तो करेज को पिलर ऑफ स्ट्रेंथ से कंपेयर किया गया है, सीधा, तो मेटाफर है। टाइम इज अ थीफ, सीधा कंपैरिजन, सो मेटाफर। ओके, सो सिमिली किस में है? ऑप्शन नंबर बी में सिमिली है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तो लव जो है वो किसकी तरह है? रेड रोज की तरह। लाइक वर्ड आया, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? सिमिली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। होप इज द थिंग विद फेदर्स, होप जो है फेदर, हाँ फेदर, पंख जैसी कोई चीज है। सो उम्मीद जो है पंख वाली कोई चीज है। यहाँ पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स आए हैं? नहीं आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटाफर। ये जो लाइन है ये एमिली डिकिंसन की लाइन है। एमिली डिकिंसन ने एक वर्क में लाइंस कही हैं। देखिए, विच लाइन शोज मेटाफर, कौन सी लाइन है जिससे मेटाफर का पता चलता है? फर्स्ट देखिए, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, क्या है मेटाफर है? तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, एज जो है वो तो कहाँ आता है? वो आता है सिमिली में, मेटाफर नहीं है। हर स्माइल शाइन्स लाइक द सन,
लाइक आया मतलब मेटाफर नहीं है, सिमिली है। नेक्स्ट, हर स्माइल इज द सन, उसकी स्माइल जो है सन है, बिल्कुल मेटाफर है। शी स्माइल्स एज स्वीट, तो यहां पर एज आया तो सिमिली है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सिमिली इन द फॉलोइंग, सिमिली आइडेंटिफाई करना है, तो जहां पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स हो इट इज सिमिली। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में एज कनिंग एज फॉक्स लिखा हुआ है, तो सिमिली है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफर एंड नॉट अ सिमिली, कौन सी चीज है जो एक मेटाफर है सिमिली नहीं है। तो ही इज लाइक, क्या पूछ रहा है, मेटाफर एंड नॉट अ सिमिली, सिमिली नहीं है मेटाफर पूछ रहा है। सो ही इज लाइक, अगर लाइक है तो मेटाफर नहीं है, सिमिली है। ही इज अ रॉक इन डिफिकल्ट टाइम्स, एग्जैक्टली मेटाफर है। ही रन्स एज, अगर एज आया तो सिमिली। हर आईज शाइन लाइक, लाइक आया तो सिमिली। सो ऑप्शन नंबर बी में मेटाफर है, सिमिली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द मून वॉज गोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन क्लाउडी सीज, द मून वॉज गोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन। अब यहाँ पर लाइक और एज जैसा वर्ड दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। ऑप्शन नंबर बी, ओके दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, 10th, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ही वॉज एज ब्रेव एज लायन, तो अगर एज आया तो यहां पर क्या है, यहां पर सिमिली है न कि मेटाफर। ओके, तो दिस वाज द थिंग जो हमने डिस्कस किया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सिमिली और मेटाफर के बीच का डिफरेंस। इस चीज को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और फिगर ऑफ स्पीचेस को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बिकॉज लिटरेचर का जो पोर्शन है उसमें फिगर ऑफ स्पीचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की, तो कोई भी ग्रेड का एग्जाम ले आप, सभी में जो है यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफी क्रूशियल चीज है, जब हम कोई पोइट्री डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, इसलिए हम पहले इनको जो है कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग सभी चीजों को प्रोसीड करते जाएंगे। Okay, so if you have any doubt, you can contact us. Otherwise, I'll see you tomorrow. Okay, take care. Bye. See you in the next class. ध्यान रखिए. Keep smiling. Keep studying.